नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लास सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चिन्हों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी चिन्हों को एकदम विस्तृत रूप से यानी विस्तार से हम बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच के और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। दोस्तों, इन चिन्हों के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर बताए गए हैं। जो दोस्त हिंदी से हैं वो हिंदी के अंदर देख लीजिएगा, और जो इंग्लिश से हैं वो इंग्लिश के अंदर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये आज का हमारा 40वां पार्ट है। इससे पहले हमने 39 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो 39 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो 39 पार्ट आप उसे देख लीजिएगा। चलो दोस्तों, पहला चिन्ह देखते हैं। रुक के स्टॉप के बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये चिन्ह है जो स्टॉप का चिन्ह है। यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। दोस्तों, ये चिन्ह है जो सड़क के प्रमुख चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ की प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकी पर लगाती है। दोस्तों, जो जांच चौकियाँ होती है वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। रास्ता दीजिए। दोस्तों, ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि रास्ता दीजिए। दोस्तों, इस चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। दोस्तों, जो अन्य वाहन होते हैं उनको रास्ता देने का ये चिन्ह काम में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रवेश निषेध। दोस्तों, जो प्रवेश इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसका मतलब होता है कि आगे प्रवेश निषेध है। तो दोस्तों, यह चिन्ह दर्शाता है कि यह सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का अवश्य ही पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इस चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह का क्या मतलब होता है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, आने वाले यातायात को प्राथमिकता, यानी दोस्तों सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहाँ यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के विनियमन को एक दिशा में यातायात के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करके किया जाता है, न कि यातायात लाइट सिग्नल लगाकर। यह संकेत उस ओर लगाया जाता है कि जिस ओर से कम प्राथमिकता वाले यातायात आता है। जिस ओर यह संकेत लगा हो वहां से आने वाला यातायात तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस चिन्ह को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों, ये चिन्ह बहुत जगह सिटियों के अंदर जो शहर होते हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, इस चिन्ह का मतलब होता है कि सभी मोटर वाहन का आना मना है, यानी दोस्तों इससे आगे सभी मोटर वाहन है उनका आना मना है। यानी दोस्तों, इसका देख लेते हैं, विवरण देख लेते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि ट्रकों का आना मना है, यानी दोस्तों इधर ट्रकों का आना मना है। दोस्तों, जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। नेक्स्ट चिन्ह देखते हैं। दोस्तों, ये चिन्ह है
बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी का, यानी दोस्तों बैलगाड़ी और हाथ ठेला का आना मना है। यानी दोस्तों इसको देख लेते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ी और हाथ ठेला को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो चिन्ह है इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये है बैलगाड़ी का आना मना है। दोस्तों जो बैलगाड़ी है इसका आना मना है। तो दोस्तों धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। दोस्तों कुछ क्षेत्रों के अंदर बैलगाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है, उस जगह ऐसा चिन्ह है जो लगाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस चिन्ह का मतलब होता है कि तांगा का आना मना है। दोस्तों तांगा होता है उसका आना मना है। यानी कुछ समय पहले तक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में तांगा या घोड़ा गाड़ी का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन परिवहन के नए और तेज़ साधनों के प्रचलन के साथ तांगे और घोड़ा गाड़ी यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं, इसलिए अनेक क्षेत्रों व सड़कों पर इन्हें चलने पर रोक लगा दी गई है। यानी दोस्तों अनेक जगह पर इन तांगा गाड़ियों को चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है हाथ ठेला का आना मना। यानी दोस्तों ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि जो हाथ का ठेला है उसका आना मना है। यानी दोस्तों यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है, क्योंकि ये यातायात के तेज़ प्रवाह में बाधक बनते हैं। यानी दोस्तों जो यातायात के अंदर तेज़ प्रवाह में बाधक बनते हैं। नेक्स्ट है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि साइकिल का आना मना है। दोस्तों साइकिल है इसका आना मना है। यानी दोस्तों साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज़ गति से वाहन चलते हैं साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है, इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ यह चिन्ह लगा हुआ होता है। दोस्तों जहाँ ये चिन्ह लगा हुआ होता है वहाँ पर साइकिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि पदयात्रियों का आना मना है। दोस्तों जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनका आना मना है। दोस्तों यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पदयात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह वह रास्ता है जो राजमार्ग हो सकते हैं जहाँ तेज़ गति से वाहन चलते हैं। यह चिन्ह चौराहे पर हो सकता है जहाँ रास्ता पार करने के लिए सबसे फुट ओवर ब्रिज आदि जैसी सड़क पार करने की विकल्प की व्यवस्था की गई हो। अगला देखते हैं दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों जो यातायात चिन्ह है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि दाएं मुड़ना मना है। दोस्तों जो दायां मुड़ना मना है, आप बाएं मुड़ सकते हैं या सीधे जा सकते हैं। दोस्तों यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़े। दोस्तों ये चिन्ह है जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, उसको ये निर्देश देता है कि आपको किसी भी कारणवश आपको दाएं नहीं मुड़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि बाएं मुड़ना मना है, कि आप बाएं नहीं मुड़ सकते। कि यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े। यानी दोस्तों कोई भी परिस्थिति हो लेकिन आपको बाएं नहीं मुड़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि वापस मुड़ना या यू टर्न मना है। यानी दोस्तों आप वापस नहीं मुड़ सकते या यू टर्न नहीं ले सकते। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहे पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने या यू टर्न से बड़ी दुर्घटना हो सकती है या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माना और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन न करे। यानी दोस्तों इस चिन्ह का कभी उल्लंघन न करे। नेक्स्ट है दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो यातायात चिन्ह है इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों ओवरटेक आगे निकलना मना है। यानी दोस्तों ओवरटेक करना या आगे निकलना मना है। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए
आगे निकलने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर जहां सकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित किया जाता है। दोस्तों, ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट चिन्ह। दोस्तों, मेरे पास कई इम्पोर्टेंट चिन्ह और हैं, उनके बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़ी से बड़ी वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।